Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. I hope you all are fine. Today we will differentiate between abstract and summary. बहुत से जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं या जो अभी रिसर्च जिन्होंने स्टार्ट की हुई होती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उन्हें ये नहीं समझ आ रही होती कि एब्स्ट्रैक्ट और जो समरी है उनमें क्या डिफरेंस है, या आइदर दे बोथ आर सेम और डिफरेंट। जो दोनों है ना एब्स्ट्रैक्ट और समरी, ये दोनों ही डिफरेंट हैं, दोनों का अपना अपना पर्पज़ है। ठीक है, तो अब जो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही जो है वो अच्छी तरह जो है आपको एलेबोरेट करूँगी कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आपने जो है रिसर्च में इस चीज़ को अपने जो है मद्देनज़र रखना है कि आइदर आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं या समरी लिख रहे हैं। और एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आप एट द स्टार्ट ऑफ द रिसर्च पेपर जो है उसमें डाला जाता है। रिसर्च पेपर और समरी दोनों ही अपना अपने पर्पस के लिहाज से डिफरेंट हैं। ठीक है, और समरी जो है वो आप एट द एंड ऑफ योर थीसिस, एट द एंड ऑफ योर प्रपोजल, और जो रिसर्च पेपर है जो भी है आपका, आप एट द एंड जो है वो समरी को डालते हैं और एट द स्टार्ट जो है वो आप एब्स्ट्रैक्ट को डालते हैं। तो अब हम इन दोनों का जो पर्पज़ है उसके लिहाज से इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अब एब्स्ट्रैक्ट में होता क्या है, जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आपकी डिस्क्रिप्शन होती है आपके टोटल वर्क की। ठीक है, यानी कि जो आपने टोटल वर्क अपना किया हुआ होता है उस एब्स्ट्रैक्ट में आपने डिफ़ाइन करना होता है कि मैंने ये वर्क किया है। ठीक है, और जो आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है वो टोटली आपके टॉपिक और आपके हाइपोथेसिस पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो उसमें आपने जो है आप जो आपका रीडर होता है, जो आपके पेपर को पढ़ने वाले होते हैं या आपके थीसिस को, आपकी प्रपोजल को जो भी पढ़ने वाले होते हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट से आइडिया लगा लेते हैं कि आपने अपनी जो आपकी फाइंडिंग्स थी वो आपने किस हद तक अपने जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर लिया है या आपने रिजल्ट्स अपने फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट टोटली डील्स विद टॉपिक एंड हाइपोथेसिस। ठीक है, और अब हम बात करते हैं समरी की कि समरी क्या होती है। रिसर्च समरी है ना वो आपका टोटली फोकस्ड ऑन योर टॉपिक, मेथड्स एंड फाइंडिंग्स। आपके उसमें मेथड्स भी आप डिफाइन करेंगे, फाइंडिंग्स भी डिफाइन करेंगे, और इसमें जो है आप एट द एंड जो है अपना जब आप पूरा थीसिस या अपना प्रपोजल कंप्लीट कर लेते हैं, आपने एंड पे आके उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है अपनी पूरी समरी की, कि उसको लिखना कंसाइज्ड फॉर्म में होता है, शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन उसमें आपका पूरा रिजल्ट जो है वो डिफाइंड होना चाहिए कि आपने जो है वो कौन सा टॉपिक चूज़ किया था, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने कौन कौन से मेथड्स जो है उनको अडॉप्ट किया, फिर आपने जो रिजल्ट्स आपने निकाले और जो आपकी जो कैलकुलेशंस थी उनसे जो आपने जो कुछ फाइंड आउट किया और उसको कंपेयर किया जो प्रीवियस रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो प्रीवियस वर्क लोग कर चुके होते हैं, ज़ाहिर है आप उसके साथ आप अपनी फाइंडिंग्स को जो है वो कंपेयर करते हैं, फिर आप कंक्लूड करके बताते हैं कि मेरी जो रिजल्ट्स हैं वो किस लिहाज से पिछले जो काम है या पिछले लोगों का काम है उनके लिहाज से कितना मेरा जो है वो परफेक्ट है। ठीक है, आप समरी में वो तमाम चीज़ें वो डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, और समरी को जो है वो एट द एंड लिखा जाता है। दोनों को ही कोशिश करनी है कि आपने कंसाइज करके लिखना है। ठीक है, एक ओवरव्यू ही होता है ये आपकी रिसर्च का। एब्स्ट्रैक्ट को स्टार्ट में और जो समरी होती है उसको लास्ट में लिखा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा जो पेस्ट करता है वो आपके टॉपिक और आपका जो है जो आपकी हाइपोथेसिस होता है उस पर डिपेंड करता है ज़्यादा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो न्यू बिगनर्स होते हैं या जो न्यू रिसर्चर्स होते हैं उनके लिए ये इस लिहाज से बेनिफिशियल है, उनको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट और समरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आपको रिसर्च में हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।